दोस्तों, जब कोई मुसाफिर सफर के लिए निकलता है तो उसका एक ही मकसद होता है। या तो वो अपने घर अपने परिवार के पास लौट रहा होता है या फिर अपने ख्वाब के पीछे भाग रहा होता है। 12 जून 2025 का वो दिन अहमदाबाद एयरपोर्ट की फिजा में कुछ ऐसा ही था। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 अपने 12 क्रू मेंबर और लगभग 230 पैसेंजर के साथ अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरती है। उन 230 पैसेंजरों में 40 पैसेंजर ऐसे थे जिनका फ्लाइट में पहला सफर था, यानी इससे पहले वो कभी फ्लाइट में नहीं बैठे थे। ये सफर लगभग 6,500 किलोमीटर लंबा था। जिस फ्लाइट में ये लोग सफर कर रहे थे वो ड्रीम लाइनर की फ्लाइट थी, जो दुनिया के सबसे महफूज जहाजों में गिना जाता है। दोस्तों, 12 जून 2025 की दोपहर करीबन 1:38 पर इस फ्लाइट AI-171 ने टेक ऑफ की इजाजत ली और अपनी उड़ान भरी। जहाज की खिड़कियों से सूरज की किरणें अंदर झांक रही थी। कोई अपने फोन पर अपने घर वालों से बात कर रहा था तो कोई वीडियो कॉल पर अपने दोस्तों से अलविदा कह रहा था। लेकिन कोई नहीं जानता था ये उड़ान उम्मीदों की नहीं है बल्कि आखिरी विदाई की है। कोई नहीं जानता था ये उनकी जिंदगी का आखिरी सफर होने वाला है। दोस्तों, जैसे ही फ्लाइट उड़ान भरती है और 50 से 60 सेकेंड के अंदर ये फ्लाइट करीबन 190 मीटर यानी 600 फीट की ऊंचाई से भी ऊपर पहुंच जाती है। और 90 सेकेंड के बाद पायलट का चेहरा पसीने से तर हो जाता है, क्योंकि वो शायद ये जान चुका था ये सफर आखिरी सफर है। और ये बात बिल्कुल सही साबित हुई। 90 सेकेंड की उड़ान के बाद जहाज के कंट्रोल पैनल पर अचानक एक के बाद एक रेड लाइट जलने लगी। सिस्टम ने जैसे ही इंजन फेलियर का इशारा दिया, को पायलट घबरा गया और बोला, सर लेफ्ट इंजन का प्रेशर ड्रॉप कर रहा है। पायलट ने फौरन ही ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कांटेक्ट किया और बोला, हमारा इंजन फेल हो गया है, हम बेस पर लौट रहे हैं। लेकिन जवाब आने से पहले ही सब कुछ कांपने लगा। लोगों में हड़कंप मच गया। लोगों की सीट बेल्ट खिंचने लगी। बच्चों के रोने की आवाजें जहाज में गूंजने लगी। लोग एक दूसरे का हाथ थामकर दुआ करने लगे। और इधर जहाज बहुत तेजी से नीचे आ रहा था। अभी जहाज लगभग 625 फीट पर ही था और उड़ान भरे लगभग 40 से 50 सेकंड हुए थे और तभी रडार से संपर्क टूट गया। ATC में बैठी टीम समझ चुकी थी कि कोई हादसा होने वाला है और देखते ही देखते जहाज कुछ ही वक्त में मेघानी नगर अहमदाबाद के BJ मेडिकल कॉलेज से जा टकराया। ये कोई खाली मैदान नहीं था बल्कि एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग थी जिसमें स्टूडेंट रहते थे। जहाज लगने से हॉस्टल की इमारत में भी आग लग गई। कुछ स्टूडेंट और स्टाफ बहुत बुरी तरीके से घायल भी हुए और कम से कम 4 से 5 मेडिकल स्टूडेंट की मौत भी हो गई और 60 से ज्यादा मेडिकल स्टूडेंट घायल हुए हैं, जिनमें कुछ की हालत बहुत ही गंभीर है। दोस्तों, जिस किसी ने भी ये मंजर देखा उसने बस एक ही बात कही, ऐसा लगता था जैसे कोई परिंदा फड़फड़ाता हुआ जमीन पर गिर गया। जब लोगों ने ये हादसा देखा तो उनको यही लगा कि कोई भी जिंदा नहीं बचा। लेकिन 2 घंटे के बाद रेस्क्यू टीम एक शख्स को निकालती है जिसकी सांसें चल रही थी और वह पूरे होश में था। रेस्क्यू टीम ने विश्वास कुमार को टूटी हुई सीट वाली जगह से निकाला और वो निकलकर खुद एम्बुलेंस तक अपने पैरों से चलकर गया। लेकिन दोस्तों, इस शख्स की जो सबसे अजीब बात है वो ये है कि इसने अपने सोशल मीडिया पर क्रैश होने से 14 घंटे पहले एक स्टोरी मेंशन की थी जिसमें इसने लिखा था, मुझे कल की उड़ान के बारे में ठीक नहीं लग रहा, कुछ गड़बड़ है। दोस्तों, अब अगर बात करें कि आखिर इतना बड़ा हादसा होने की वजह क्या थी, तो ये बात हमें पता होना चाहिए कि इंसान चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन अल्लाह के आगे किसी की नहीं चलती। वो जो चाहता है वो होता है और उसने जिस इंसान की मौत जिस तरीके से, जिस जगह और जिस चीज के जरिए लिखी है वो होकर ही रहती है। और यही बात इस जहाज के साथ हुई जिसमें करीबन 240 से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई। ये वो लोग थे जो उस फ्लाइट में सवार थे, लेकिन जो मेडिकल स्टूडेंट हैं उनमें 4 से 5 लोगों की मौत मौके पर ही हो गई और बाकी लोग भी बुरी तरह घायल हैं जिनके बचने के चांसेस बहुत ही कम हैं। दोस्तों, अब अगर बात करें कि इस जहाज के क्रैश होने की मेन वजह क्या थी, तो जैसे ही जहाज ने उड़ान भरी उसके एक इंजन ने काम करना तुरंत ही बंद कर दिया और जब एक इंजन ने काम करना बंद किया तो उसके दूसरे इंजन पर दबाव बहुत ही बढ़ गया, जिसकी वजह से उसने भी काम करना बंद कर दिया। यानी लगभग दोनों इंजनों ने एक साथ काम करना ही बंद कर दिया था, जिसकी वजह से ये फ्लाइट चंद सेकेंडों में ही जमीन पर क्रैश हो गई और एक बड़ा हादसा हो गया। लेकिन दोस्तों, अगर ये जहाज अपनी पूरी ऊंचाई पर होता तो शायद पायलट को कुछ वक्त मिल जाता जिससे वो इंजन को दोबारा रिस्टार्ट कर सकते थे। लेकिन दोस्तों, वक्त के आगे किसी की नहीं चलती और होने को कोई नहीं टाल सकता। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जिस इंसान की मौत जिस तरीके से, जिस जगह और जिस चीज के जरिए होगी वो होकर ही रहेगी।